हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इस क्लास के अंदर हम लोग इंग्लिश का एनालिसिस करेंगे, यानी कि इंग्लिश सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। और ये एचटेट 2022 का आपका क्वेश्चन पेपर है। एचटेट 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें इंग्लिश सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो भाई, 46 क्वेश्चन से स्टार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो क्या हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक। तो इसका मीनिंग क्या है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो पहले तो ये देखो कि ये जो सेंटेंस दे रखा है ना, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग क्या है, ही इज ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक। इसका मतलब यह है कि वह इतना प्यारा है कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओवरलुक का मतलब हो गया नजरअंदाज, ठीक है। वह इतना प्यारा है, इतना क्यूट है कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो इसका करेक्ट क्या हो गया, मीनिंग हो गया। अब यहाँ पर ये तो इंग्लिश में दे रखा है ना, तो हमें ये बताना है कि इसके लिए मीन्स करेक्ट मीनिंग कौन सा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग कौन सा होगा 46 का, आप देखेंगे जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ही इज सो क्यूट, वह इतना क्यूट है, दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ठीक है, कि वह बिना देखे रह नहीं सकते, है ना, या फिर उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। 46 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 47 देखो भाई, 47 नरेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। चेंज द नरेशन हमें चेंज करनी है। देखो, कविन सैड टू मिस्टर कॉपर, कविन सैड टू मिस्टर कॉपर, प्लीज बी काइंड टू मी। ठीक है, तो प्लीज है तो हमें रिक्वेस्टेड लगाना है। इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या करते हैं, या तो दैट लगाते हैं या इफ लगाते हैं। और WH सेंटेंस के WH जब वर्ड्स आ जाते हैं, उनसे स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, तब हम उनकी जगह कोई भी कंजक्शन है उसका रिप्लेसमेंट नहीं करते। यहाँ पर क्या है, प्लीज, तो हमें क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है। तो ये आस्क वाले तो आप वैसे ही कट कर दीजिए। अब इन दोनों ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कविन रिक्वेस्टेड, सेट टू की जगह क्या हो जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पर, टोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, देखिए देखो क्या है हमारे पास, कविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम, और यहाँ पर है टू बी काइंड टू मी। अब यहाँ पर हिम है और यहाँ पर मी है, इनमें डिफरेंस है, यानी कि इनमें अंतर है। तो हमें क्या देखना है, ये मी है। अब ये हम इस अकॉर्डिंग चलते हैं, SONY 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब मी कैसा है हमारा, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कविन, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होता है आई माई मी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कविन के लिए अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ही इज, और क्या हो जाएगा, हिम। तो मी की जगह पर क्या लग जाएगा आपके पास, यहाँ पर हिम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा 47 का। फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका, यहाँ पर हिम लगेगा, मी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है नरेशन, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, यानी कि वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का। 48 का देखिए भाई, 48 का क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें इफ यहाँ पर फिल अप करना है वर्ब की फॉर्म। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या सेंटेंस है, यू हैड बेटर ब्लैंक योर हैंड्स बिफोर यू ईट। तो यहाँ पर देखो, बीन, वॉशिंग, वॉशिंग, वॉश्ड और वॉश, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये सब ऑप्शन दे रखे हैं आपको। और इसमें क्या आएगा आपके पास, इसमें वास आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हेड बैटर आ जाए ना, हेड बैटर के बाद हमेशा ये लगानी है, कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रख लेना आप, ठीक है। हेड बैटर के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगी वास, ठीक है। और ये सभी गलत होंगे, ठीक है, वास आएगा इसका, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज होगी वर्ब की, हेड बैटर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस इतनी सी बात है। अंडरस्टूड है ये। 49 का देखिए, द वर्ड गैरलस मीन्स, ये जो वर्ड है ये गैरलस, गैरलस इसका क्या मीनिंग है। तो यानी कि ये सिनोनियम ही पूछा है यहाँ पर। गैरलस वर्ड का अनदर मीनिंग क्या है, टॉकेटिव है, अब्यूसिव है, वॉयलेंट है या अबंडेंट है। तो 49 में हमारे पास क्या आंसर होगा करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन,
ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, टॉकेटिव। गैरलेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातें करना, यानी कि टॉकेटिव। ठीक है, टॉकेटिव इसका करेक्ट रहेगा। चलिए 50 क्वेश्चन देखो। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो भाई, ये आगे पीछे लिख रखे हैं, अरेंज करना है हमें। क्या करना है हमें यहाँ पर, ये जो यहाँ पर दे रखे हैं, ये वर्ड्स दे रखे हैं, इनको हमें अरेंज करके लिखना है। ठीक है, तो अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा इसमें, यानी कि पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि फॉर्मेट के अनुसार बनाएंगे ना हम, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसी अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट होता है हमारा, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब वगैरह होती है, फिर आपके पास मेन वर्ब होती है ना, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट V1 प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। वो तो सेंटेंस पर डिपेंड करता है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल है तो ऐसे हो जाएगा हमारे पास, है ना। और हमारे पास कंटिन्यूस वगैरह का है तो इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, कुछ इस टाइप का होगा। अब यहाँ पर EJMR वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं है ना, ये V1 है। तो पहले तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, द ब्रूथ। ठीक है, द ब्रूथ कुक। फिर क्या बनेगा हमारे पास इसमें, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 आएगा। पहले एक मिनट चेक करके बताती हूँ मैं आपको। 50 का करेक्ट आंसर होगा, 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भाई पहले आएगा टू मैनी कुक्स, टू मैनी कुक्स। फिर उसके बाद है सेकंड, स्पॉइल द ब्रूथ। ऐसे बनेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा ये जो सेंटेंस है ये ऐसे ही बनेगा, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, यानी कि मीनिंग निकलना चाहिए कहने का मतलब। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वर्ड्स को हम ऑब्जेक्ट को पहले लगा देंगे और सब्जेक्ट को। सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए, मेन बात ये है। कई जो सेंटेंस है वो एडवर्ब से शुरू होते हैं, कई जो सेंटेंस है हमारे पास वर्ब से भी शुरू होते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर आएगा टू मैनी कुक्स, ये बनेगा ऐसे, टू मैनी कुक्स, टू मैनी कुक्स। और फिर उसके बाद आएगी आपके पास आगे स्पॉइल द ब्रूथ, स्पॉइल द ब्रूथ, ये सेंटेंस बनेगा भाई। ठीक है, और ये ऐसे करके यानी कि ये सेंटेंस बनेगा, आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 2। चलो भाई आगे देखो 51, 51 देखिए। लेट अस स्टे हियर, इसमें भी भाई करेक्ट ऑप्शन यानी कि वर्ब ये भरना है हमें। कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट। तो व्हाइल आ रहा है यानी कि कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो व्हाइल आ जाएगा यहाँ पर। इट रेनिंग आएगा, वॉज रेनिंग आएगा, हैज बीन रेनिंग आएगा, या हैड बीन रेनिंग आएगा। तो 51 में हमारे पास हो जाएगा इज रेनिंग, यानी कि कंटिन्यूस की बात हो रही है। वाइल आ गया ना, वाइल वर्ड कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ गया हमारे पास वाइल इट इज रेनिंग। ठीक है, 52 देखिए। 52 है द थीफ, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। वो सेंटेंस का वो पार्ट ढूंढिए आप, यानी कि पता लगाना है हमें जो ग्रामेटिकली क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। अब ये देखो क्या है, द थीफ टुक टुवर्ड्स, ये यानी कि इसमें मिस्टेक है फर्स्ट वाले सेक्शन में, या फिर हिज हील्स में मिस्टेक है, ऑन सीइंग में, या फिर द पुलिस वैन अराइव। तो इसमें मिस्टेक है भाई, इसमें ये फर्स्ट वाले में मिस्टेक है। ठीक है, ये जब इसमें द थीफ टुक टुवर्ड्स ये वाला है, ग्रामर के अनुसार भाई ये वाला यानी कि ये वाला पार्ट है, ये इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक है, बाकी ठीक है। आंसर की के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट आंसर रहेगा, द थीफ टुक टुवर्ड्स, ये मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ पर ये टुक है ना, इसमें मिस्टेक है। 53 देखिए, 53 हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब यहाँ पर भी यही बताना है कि गलत कौन सी पार्ट है। अब देखो क्या है, ही हैज कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। अब ये क्या कह रहा है, ही हैज कमिटेड, उसने कमिटेड किया, ए ब्लंडर मिस्टेक, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक, टुडे मॉर्निंग यानी कि आज सुबह। तो देखो यहाँ पर तो है हमारे पास टुडे मॉर्निंग यानी कि आज सुबह, और ये जो हमारे पास है ये पास्ट की बात हो गई, यानी कि ये हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो टुडे मॉर्निंग है, या तो यहाँ मिस्टेक है, या फिर फर्स्ट वाले में, या तो टुडे मॉर्निंग में मिस्टेक है, या फिर हमारे पास हैज कमिटेड में, है ना। यहाँ पर टुडे की जगह
या यस्टरडे वगैरह आता या तो, है ना। तो 53 में हमारे पास हो जाएगा ये। और फिर आगे दे रखा है, अच्छा फिर एक और भी देखना है हमें यहाँ पर। देखो ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई, ये भी देखना है आपको। देखो यहाँ पर है ब्लंडर। अब ब्लंडर आ गए यानी कि बड़ा वर्ड तो यही हो गया ब्लंडर, और फिर उसके बाद मिस्टेक लिख रखी है ना। तो ये मिस्टेक यहाँ पर रॉन्ग है, ये सीधा ऐसे बनेगा, ही हैज कमिटेड ए ब्लंडर टुडे मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि ये हो चुका है ना, तो ये तो सही है भाई, कमिटेड वगैरह और ये सही है ना। आज सुबह भाई उसने एक ब्लंडर कमिटेड किया, है ना। तो आज सुबह, तो यानी कि ये काम तो हो चुका है, ये सही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, यानी कि आज की बात हो गई है, यानी कि प्रेजेंट की ही है। तो ये ब्लंडर और मिस्टेक ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये ब्लंडर में ही मिस्टेक काउंट हो गया। ठीक, तो मिस्टेक यहाँ पर ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर की से। मैंने इसको मैच भी कर लिया है। 54 का देखिए, 54 है हमारे पास। ये देखिए, नाइदर यू नॉर शी, फिर है ब्लैंक मेड द मिस्टेक। नाइदर यू, ना तो तुम और ना ही मैं, यानी कि नाइदर यू नॉर शी, ना तो तुम ना ही वह, शी मेड द मिस्टेक, मिस्टेक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो नाइदर नोर आ जाए, या फिर आपके पास देखो आइदर और आ जाए। ये जो कंजक्शन के जो पेयर है, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, ये आपकी पेयरिंग में होती है कंजक्शन। तो नाइदर नोर आइदर और वाले कंजक्शन में आपको ये देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वाला नाइदर के साथ वाला, और ये नोर के साथ वाला, यानी कि एक सब्जेक्ट ये हो गया। तो जो आप वर्ब फिलअप करोगे ना, तो वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अनुसार फिल करनी है आपको, नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि नेबरिंग सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या करनी है, वर्ब फिलअप करनी है। अब शी कैसा है, यानी कि इस ब्लैंक के पास तो यही सब्जेक्ट है, यानी कि नेबरिंग सब्जेक्ट तो यही हो गया ना, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें यहाँ पर वर्ब भरनी है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आइदर और नाइदर नोर वाले सेंटेंस में जब आपको वर्ब फिलअप करने आ जाए, तो वर्ब किस अनुसार फिलअप होगी, नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपकी वर्ब फिल होगी। अब ये देखो सिंगुलर है, यानी कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर लगेगी। यहाँ पर है जाएगा, हैव हैड और डिड वगैरह कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे ही आइदर और में करना है। अब यहाँ पर दे होता ना, तो क्या कर देते आप, हैव लगा देते, है ना। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो ये ऐसे हमें इसका ध्यान रखना है। नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब फिलअप करनी है। नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा हो गया, इस ब्लैंक के नजदीक सब्जेक्ट आपका कौन सा हो गया भाई, शी हो गया। सी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी भाई, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर आएगा आपके पास हैज। क्या आएगा, हैज आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आएगा। आगे देखिए 54 हो गया है। 55 देखिए, 55 है, मॉडल फिलअप करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, यानी कि देखो क्या है, द पैसेंजर ब्लैंक नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, और ब्रैकेट में दे रखा है प्रोहिबिशन, यानी कि मना करने। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। तो द पैसेंजर को रेलवे लाइन के अक्रॉस यानी कि साथ साथ नहीं चलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड, यहाँ पर सजेशन या प्रोहिबिशन की बात है ना। तो 55 में हमारे पास हो जाएगा, शुड नहीं आएगा, मस्ट आएगा, क्योंकि ये मस्ट, ये जो शुड है ना, ये आपके पास एडवाइस के लिए या फिर सजेशन के लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ पर सजेशन एडवाइस नहीं है, प्रोहिबिशन यानी कि मना कर रहा है वो, है ना, मना कर रहा है। तो पैसेंजर को यहाँ नहीं चलना चाहिए, यानी कि कंपल्सन वाली बात हो गई, कंपल्सन हो गया ना यहाँ पर, दबाव या जोर देने वाली बात हो गई यहाँ पर, है ना। क्योंकि पैसेंजर को यहाँ पर नहीं चलना चाहिए रेलवे लाइन के अक्रॉस, उससे नुकसान हो सकता है उसका, है ना। पैसेंजर मस्ट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। तो प्रोहिबिशन की बात थी, मनाही की बात थी, यानी कि कंपल्सन हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये मस्ट आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 होएगा भाई करेक्ट, और आंसर की से मैंने इसको मिला लिया, 4 ही आएगा। चलो 56 देखो, करेक्ट पेसिव वॉइस बनानी है। चूज द करेक्ट पेसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, डिड ही किल ए लॉयन। ठीक है, अब देखो हमें इसका क्या करना है, पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पेसिव वॉइस में क्या होगा, डिड है ना, तो डिड है तो किस में चेंज होगा,
वाज वर में चेंज होगा, है ना, किस में चेंज होगा, वाज या वर में चेंज होगा। ठीक है, तो वाज और वर में चेंज होगा, तो ये कैसे बन जाएगा आपका, अब देखो लाइन यानी कि एक लाइन की बात हो रही है, तो ये आएगा वॉज ए लाइन, फिर आपके पास आएगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वाज ए लाइन किल्ड बाय हिम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डिड किस में चेंज हो सकता है आपका, वाज या वर में। ठीक, और डू डज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होते हैं, डिड आ गया तो यानी कि पास्ट में चेंज होगा, वाज या वर्ब में चेंज होगा। ठीक, अब एक ही लाइन की बात हो रही है, सिंगुलर है ना, तो ये आपके पास यहाँ पर वाज लगेगा, तो इन दोनों ऑप्शन में होगा। यहाँ पर यू दे रखा है इसलिए ये कट हो गया, यहाँ पर ही है ना, तो ही किस में चेंज हो जाता है, हिम में, सी हर में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर 56 का। चलो 57 देखते हैं। 57 देखो भाई, 15 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के हैं। देखो यहाँ पर आर्टिकल का क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, मिस्टर सुधीर सोनी इज ब्लैंक RAS ऑफिसर। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो RAS जब हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे हम इसको आर, तो यानी कि वावल की साउंड आ रही है, तो सीधी बात है वावल की साउंड आती है, तो हम क्या कौन सा आर्टिकल फिल करते हैं, एन, ये हो जाएगा मिस्टर सुधीर इज एन RAS ऑफिसर। 57 में हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक और आया था MLA के बारे में पूछा था, जैसे सिंपल सा मैं सेंटेंस लिख दूं, ही इज ब्लैंक और फिर फुल स्टॉप, ही इज ब्लैंक MLA, ही कि वह MLA है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि जब आप MLA को प्रोनाउंस करते हो तो हिंदी में लिख देती हूँ मैं MLA, है ना, या प्रोनाउंस कर रहे हो तो यानी कि एक ही साउंड आ रही है, स्वर हो गया ना, वावल हो गया आपका, स्वर हो गया, स्वर की साउंड आ रही है तो आप एन ही फिल करोगे, वावल की साउंड आ रही है यानी कि आप एन ही फिल करोगे, कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो सभी को पता है हम ए लगाते हैं, स्पेशल चीजों के लिए, प्रॉपर नाउन के लिए हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। तो यहाँ पर भी जब आप इसको RAS बोल रहे हो तो आर वैसे तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप प्रोनाउंस करोगे तो वावर यानी कि स्वर की ध्वनि आ रही है, साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा ही क्वेश्चन था, बट कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। 58 देखिए, 58 में क्या है, फिल द फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द ईडियम। ये जो आपका ईडियम है, लोकोक्ति है, मुहावरा, मुहावरा होता है ना इडियम, और प्रोवर्ब होती है लोकोक्ति। इडियम होता है मुहावरा, प्रोवर्ब होती है लोकोक्ति। तो ये मुहावरे को कंप्लीट करना है, और इंग्लिश में है द ए रोलिंग स्टोन ब्लैंक, एक रोलिंग स्टोन से किसको रिलेट करेगा, कौन से ऑप्शन को रिलेट करेगा, तो 58 में हमारे पास होगा ये फोर्थ ऑप्शन आएगा, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, इसमें आएगा रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, ये आएगा इसमें कंप्लीट। इसको जब आप देखोगे तो 59 देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, व्हेन मोनिसा रीच्ड, 59 का है, करेक्ट ऑप्शन भरना है यानी कि वर्ब्स भरनी है। व्हेन मोनिसा रीच्ड द बस स्टैंड, द बस, जब मोनिसा बस स्टैंड पर पहुंची यानी कि, तो बस क्या हो चुकी थी, ऑलरेडी लेफ्ट, है ना, बस पहले से निकल चुकी थी। अब ये देखो, जब ये वैन से स्टार्टिंग हो गया सेंटेंस का, और यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना सेंटेंस में उसमें आएगा हैड प्लस V3। ठीक है, तो हैड प्लस V3 वाला ये है आपका, द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब वो मनीषा स्टेशन पर पहुंची तो बस पहले से क्या हो चुकी थी, निकल चुकी थी, है ना, तो ये काम पहले हो चुका है ना, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और वो क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक साइड यानी कि सेंटेंस में एक साइड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो दूसरी साइड क्या होगा, हैड प्लस V3, यानी कि एक साइड आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरी साइड यानी कि दूसरे पार्ट में सेंटेंस में होगा आपका पास्ट परफेक्ट, यानी कि आप कह सकते हो हैड प्लस V3। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होगा यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, दूसरे पार्ट में क्या मिलेगा आपको, हैड प्लस V3। तो 59 में हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए,
60 का देखिए, 60 का हमारे पास है 60 का है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये तो बात पता है हमें, या तो हैज बीन होगा या हैव बीन होगा, है ना, हैज बीन, हैव बीन, फिर उसके बाद आपके सिंस या फॉर में से मिलेगा, सिंस या फॉर में से मिलेंगे, है ना। आप ये देख लीजिए, मिस्टर मेहता हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 o'clock इन द मॉर्निंग। आगे देखो यहाँ पर दे रखा है हैज बीन वॉकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, सेम ही सेंटेंस लिख दिया आई थिंक। अच्छा अच्छा, यहाँ पर फोर दे रखा है, यहाँ पर सिंस दे रखा है। आगे देखो, मिस्टर मेहता हैज बीन वेक्ड सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, ये सभी सेंटेंस है ना भाई, प्रेजेंट में ही दे रखे हैं। बट करेक्ट ऑप्शन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इसका आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे हिसाब से इसका ठीक रहेगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बता सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 60 का क्या रहेगा करेक्ट, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। बाकी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हमारे पास नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, सेक्शन आपका मैथ्स और यानी कि जनरल स्टडी वाला सेक्शन आ गया, ये किसी और क्लास में हम देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही।